अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चाइनीज़ कैबेज। घर में आप चाइनीज़ कैबेज कैसे लगा सकते हैं। ये जो इस तरह की होती है चाइनीज़ कैबेज, और ये जो है वो थोड़े मौसम जो ठंडा हो जाता है आप उसमें आप इसके बीज लगा सकते हैं। और ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ। अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसके कुछ बीज जो है वो मैंने इस तरह 17 अक्टूबर को मैंने इस तरह जो है वो जर्मिनेट करवा लिए। ये देखिए, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो अब मैं इसको इन बीजों को जो है वो अपने पॉट में ट्रांसफ़र। इस दफ़ा मैंने एक नया मेथड अपनाया है। वही आपको 40% आप गोबर खाद लीजिए, 60% आप अपनी मिट्टी लीजिए, या कोकोपीट लेना चाहें तो कोकोपीट भी ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि पॉट आपका बड़ा हो, गहराई में भी बड़ा हो और चौड़ाई में भी बड़ा हो। तो ये जर्मिनेशन के लिए बेस्ट पॉट जो है वो इसमें आप 10 से 12 सीड आप डाल लीजिए और इसकी पनीरी रेडी कर लीजिए। अच्छा, इस दफ़ा जो मैंने अभी इस थोड़े दिन पहले मैंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। मैंने कहा अब मैं दोबारा लगा रही हूँ उसी तरीके से, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसमें मैंने क्या किया, इस पॉट को तैयार कर लिया। इस पॉट को क्या तैयार किया, इसके अंदर मैंने जो है थोड़ी नीम खली डाली है और थोड़ा बोन मील भी ऐड कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास बोन मील ना हो तो उसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अब आप करेंगे क्या कि आपके पास होती है राख। ये देखिए, राख है मेरे पास। अब आप कहेंगे ये राख मिलेगी कहाँ से, तो जो ये भुट्टे वाले होते हैं या जो चने वाले होते हैं, रेहड़ी लेकर आपके आसपास गुजरते हैं, आप उनसे ठंडी राख मांग लीजिए तो आपको वो दे देंगे। बहरहाल ये राख है मेरे पास। इसको मैं किस तरह यूज़ करूँगी, इसको मैं एक मुट्ठी लूँगी। इस मिट्टी को मैंने तैयार करके इसके अंदर पानी डाल के इसको छोड़ दिया। अब थोड़ी देर बाद मैंने इसमें करना क्या है, ये मैंने मुट्ठी राख ली और राख लेके मैंने इसके ऊपर ये पूरा इसको कवर कर दिया। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था सलाद के पत्तों के साथ, के सीड के साथ, और माशाल्लाह जितने डाले थे तकरीबन जो हैं वो सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं। इनकी तस्वीर जो है पिक मैं आपको 1-2 दिन में अपलोड करूँगी तो आप देखिएगा। इस तरीके से ही मैंने बनाए थे। ये राख मैंने ढक दिया, इसको पूरा कवर कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे सीड हैं इन सीड को निकाल कर मैं इनके ऊपर डाल दूँगी। मैंने सीज़र की मदद से इस थैली को काट लिया और अब देखें, अब आपको बहुत वाज़ेह तौर पर जर्मिनेशन नज़र आ रही होगी। ये रिज़ल्ट मुझे आज 4-5 दिन के अंदर मुझे ये रिज़ल्ट मिल गया है। अब मैं इनको इसमें इस पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी जिसमें मैंने अभी राख डाली है। बहुत आहिस्तगी के साथ हम इसको उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। ये देखिए, मैंने डाल दिया है। अच्छा, आपको एक मैं टिप बताऊं कि जब भी आप इस मेथड के ज़रिए सीड को जर्मिनेट करवाएं तो जिसके मतलब सीड इसके ऊपर रखिए और इसको उल्टा करके रखिए, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आपके पास रूट निकले वो इस टिश्यू के अंदर ना घुस जाए और आपको सीड निकालने में परेशानी हो, जैसे कि मैं अभी फेस कर रही हूँ। ये रखा तो मैंने इसी तरीके से था, लेकिन बाद में जो है वो ये मैं मुझसे गलत रख दिया गया। और इसका इस तरह मैं अब ये सारे सीड जो है इसके अंदर डालती हूँ, इसमें आपको बताती हूँ उसके बाद क्या करना है। अब मैंने ये सारे बीज इसके ऊपर फैला दिए। अब मैं क्या करूँगी, अपनी जो राख है उसको दोबारा से इसके ऊपर कवर करूँगी, इसको अच्छी तरह से कवर कर दूँगी इन पौधों को, या इन बीजों को। मैंने एक्स्ट्रा बीज भी डाल दिए। इसको मैंने अच्छी तरह से इसको कवर कर दिया। ये कवर करने के बाद अब मैं मिट्टी लूँगी और मिट्टी लेकर इसके ऊपर हल्की सी एक लेयर बिछा दूँगी।
ज़्यादा गहरी लेयर नहीं बिछानी है, बस एक हल्की सी लेयर बिछानी है और ऊपर से स्प्रे का पानी के स्प्रे से आपने स्प्रे कर देना है, पानी का स्प्रे कर देना है अच्छी तरह से, इसको भिगो देना है और इसको आप छाँव में रख दीजिए। उस वक्त तक छाँव में रखिए जब तक कि आपके पास छोटे छोटे जो हैं वो इसमें से पौधे ना निकल आए। जैसे ही वो पौधे निकले आप फिर इसको ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट में इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। 2 से 3 घंटे ऐसी जगह रखिएगा, 2 से 3 घंटे के लिए, जहां आपको बहुत अच्छी ब्राइट लाइट आए। अच्छा, और डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो आपके पौधे लेगी नहीं होंगे। लेगी मीन्स यानी लंबे लंबे उनके स्टेम नहीं होंगे। वो होते इसलिए हैं स्टेम के वो सर्च करते हैं सूरज की रोशनी को। उसका नुकसान ये होता है कि आपके नीचे रूट सिस्टम डीप बनता नहीं है, स्टेम लॉन्ग हो जाता है और वेट बढ़ जाता है, और फिर वो क्या होता है थोड़े दिनों में जो वो पौधे होते हैं वो नीचे गिर के ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने देखा जैसे ही छोटे छोटे पौधे आपके निकलना शुरू हुआ, आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया। कोई बेशक पूरे दिन की ना हो, लेकिन 2 से 3 घंटे की कम से कम डायरेक्ट सनलाइट उनको लगे। फिर जैसे जैसे उनकी आपकी ग्रोथ देखें, ग्रोथ बढ़ती जा रही, तो फिर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करें 3 से 4 घंटे की उसमें, और फिर आप उसको पूरे डे की सनलाइट में भी रख सकते हैं। अच्छा, एक टिप और दूंगी कि जब आप रूफ टॉप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि प्लास्टिक के पॉट में पनीरी ना बनाएं। और अगर आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ भी कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह रखें कि जहाँ सिर्फ उसको 1 से 2 घंटे की धूप मिले, क्योंकि होता है क्या, ये छोटे प्लांट होते हैं, इनकी रूट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। और प्लास्टिक के पॉट को अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करें तो मिट्टी के पॉट के बनिस्बत और प्लास्टिक के बनिस्बत, मिट्टी के पॉट की जो मिट्टी होती है वो इतनी गर्म नहीं होती, प्लास्टिक के पॉट की मिट्टी जो होती है वो बहुत गर्म होती है, जिसकी वजह से आपके रूट जो है वो इतने इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपकी जो पनीरी है वो रेडी नहीं हो पाती। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स समझ में भी आई होंगी और इन पर आप अमल भी करेंगे, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी जो है रिजल्ट मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।